नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर में हम बात करेंगे ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रहे बड़े युद्ध की। ये युद्ध फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुआ और अब पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैल चुका है। दुनिया भर के लोग ये जानना चाहते हैं, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और आखिर इस युद्ध में जीत किसकी होगी। आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। हाई वोल्टेज युद्ध कैसे शुरू हुआ। 28 फरवरी 2026 को तारानकन यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। पहले ही 12 घंटों में लगभग 900 हवाई हमले किए गए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने और हथियार सिस्टम निशाना बने और ईरान की नेतृत्व व्यवस्था को भी भारी झटका लगा। लेकिन इसके बाद ईरान ने तुरंत जवाबी हमला किया। रॉकेट ईरान का जवाब। हमले के बाद ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। इन हमलों का निशाना बने अमेरिका के सैन्य बेस, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने और इसराइल। ईरान ने कई देशों के तेल और ऊर्जा ठिकानों को भी निशाना बनाया ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। पृथ्वी युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रहा है। अब ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, ईरान के सहयोगी समूह भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यमन के हुती लड़ाकों ने भी इसराइल पर मिसाइल हमला किया। द वॉशिंगटन पोस्ट जोड़ 1। इससे डर है कि यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। अमेरिका की नई सैन्य तैयारी। रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन अब ईरान में लंबी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने हजारों सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे, मरीन्स और एयरबॉर्न फोर्सेस को तैयार किया। अगर यह फैसला लागू हुआ तो जमीनी युद्ध भी शुरू हो सकता है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मिडिल ईस्ट में उड़ानें बंद हो रही हैं। कई जहाजों ने अपना रास्ता बदल दिया है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब बड़ा सवाल, कौन जीतेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस युद्ध में जीत किसकी हो सकती है। रीजन लेटर यू, रीजन लेटर एस। अमेरिका की ताकत। दुनिया की सबसे बड़ी सेना, सबसे आधुनिक हथियार, शक्तिशाली वायुसेना और नौसेना, कई देशों का समर्थन। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर आर। ईरान की ताकत। मिडिल ईस्ट में कई सहयोगी समूह, बड़ी मिसाइल और ड्रोन क्षमता, कठिन भौगोलिक स्थिति, पहाड़ और रेगिस्तान। इस वजह से विशेषज्ञ कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर युद्ध छोटा रहा तो अमेरिका को सैन्य बढ़त मिल सकती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो ईरान भी अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वार्निंग साइन, असली सच्चाई। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध में कोई भी देश पूरी तरह जीत नहीं पाएगा क्योंकि दोनों देशों को भारी नुकसान होगा। मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। पुष्पिन निष्कर्ष। 29 मार्च 2026 तक ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच युद्ध जारी है। संघर्ष मिडिल ईस्ट में फैल रहा है। दुनिया के कई देश चिंतित हैं और अभी यह कहना मुश्किल है कि इस युद्ध का अंत कब और कैसे होगा।